नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर इस बात की चर्चा तेज है कि कहीं नीतीश कुमार पाला तो नहीं बदल लेंगे। हालांकि इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या सच में नीतीश कुमार को एक खेला करने वाले हैं या फिर विपक्ष इस मामले पे सिर्फ हवा देने का काम कर रही है, विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, प्रभात मालाकार जी प्रवक्ता बीजेपी, मनीष यादव जी प्रवक्ता जेडीयू, अरुण कुमार जी प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं मनीष यादव जी से लेना चाहूंगी। मनीष जी, जिस तरह से इस बात की चर्चा तेज है कि सीएम नीतीश कुमार कहीं पाला तो नहीं बदल लेंगे, क्या नीतीश कुमार सच में कोई खेल करने वाले हैं? शोभा जी, ये बातें कहाँ से निकल के आ रही है मुझे नहीं पता। कुछ लोग सत्ता में आने के लिए अति व्याकुल है। उनका काम ही दिन भर तरह तरह के भ्रम फैलाना लोगों में। तो सत्ता में जो लोग आने के लिए अति व्याकुलता में हैं, तो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली गए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी का निधन हो गया था, उनके परिवार से मिलने गए, रूटीन अपना हेल्थ चेकअप कराने गए, फिर वो आ गए। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए दिन रात चिंतित हैं, प्रगति यात्रा पर थे वो। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी के निधन के कारण प्रगति यात्रा को रोक दिया गया। तो फिर ये बातें निकल कर आ कहां से रही है? नीतीश कुमार जी तो बिहार के विकास के लिए दिन रात लगे हुए हैं। अब जो लोग सत्ता में आने के लिए अति व्याकुलता में है, वो अपना तरह तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं। चलिए ठीक है मनीष जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी अरुण यादव जी का। अरुण जी, इस बात की चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। क्या लगता है आप लोगों को, ऑफर है क्या कुछ उनके लिए? देखिए शिवा जी, ये चर्चाओं का तो बाजार आप ही लोग गर्म करते हैं और आप ही लोग सारे मीडिया लोग चला रहे हैं इधर उधर की बात। क्या है हकीकत ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन जहां तक हम लोग तो जी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और बिहार में जो विपक्ष है पूरे मुस्तैदी के साथ जो प्रतिपक्ष का दायित्व है, सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं जनहित में। और लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार की जो हालात है भगवान भरोसे है। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बार बार कह रहे हैं यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार है या नहीं है इस समझते पड़े। चूंकि आप देख रहे हैं पटना में पिछले 13 दिन से बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार गुहार लगा रहे हैं। कड़ाके के ठंड में वो पटना में डटे हुए हैं, भूख हड़ताल पे हैं और उसका कोई सुधि लेने वाला नहीं है। और ऊपर से कड़ाके के ठंड में उसके ऊपर पानियों की बौछार किया जाता है, लाठियां चटकाई जाती है। दर्जनों अभ्यर्थी हॉस्पिटल में हैं, घायल हो चुके। और लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये छात्रों का मांग जायज है। और आपने देखा होगा कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जब नॉर्मलाइजेशन को लेकर सड़क पर छात्र उतरे, पहली बार 4 दिसंबर को पहला खत लिखने का काम किया। जब आंदोलन पीक पॉइंट पे पहुंच गया तब आके बीपीएससी ने क्लियर किया इस तरह की कोई भ्रांति नहीं है, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है। लेकिन लगातार आंदोलन करते रहे अभ्यर्थी, सरकार के मुंह पर दही जमा हुआ रहा, आयोग के मुंह पर दही जमा हुआ रहा। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जब खत लिखा उसकी भी जवाब नहीं।
उसके बाद आपने देखा बापू सभा सेंटर पर परीक्षा कैंसिल किया गया 16 तारीख को, और 17 से आज एक्टिव है, पटना में डटे हुए अपनी मांग को लेकर। और 5 तारीख को भी आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने छात्रों के हित में और उनके जायज मांग को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाया, 2 पन्ने का मार्मिक खत लिखने का काम किया, पत्र लिखने का काम किया, लेकिन उस पत्र का भी जवाब नहीं। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, वो भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू। अब सवाल यहाँ सरकार है या नहीं है? अगर सरकार रहती तो सरकार की सुनती। करूंगा, सरकार रहती या मुख्यमंत्री रहते तो विपक्ष का सुनते, आंदोलनकारियों का सुनते। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आप लोग मीडिया है, और लगातार आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं, आपकी भी नहीं सुनी जाती है। इसका मतलब बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं, इसलिए भगवान भरोसे बिहार की जनता है। चलिए ठीक है अरुण जी, मनीष जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कमल कमलेश जी से सवाल लेना चाहूंगी। कमल कमलेश जी, क्या लगता है आपको एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? सभा जी, आदरणीय नीतीश जी के मन में क्या चल रहा है ये तो कहना, अभी इस पे मुझे गाना याद आ रहा है कि तू पसंद है किसी और की और तुझे चाहता कोई और है। अभी जो बिहार की स्थिति है बिल्कुल उसी धर्रे पे चल रही है। अभी हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से छात्रों पे लाठी चार्ज हुआ, यदि नीतीश जी में इतनी भी संवेदना होती तो दिल्ली से तुरंत उनको फ्लाइट लेके यहाँ आके स्टूडेंट के मूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है। जिस बर्बरता से उनको मारा गया और वाटर कैनन चला गया इस ठंड में, तो कहीं ना कहीं नीतीश जी की स्थिति समझ में आती है कि उनका पकड़ अपने पार्टी पे और इस देश और बिहार की में सरकार पे कितनी है। तो ये अब समझने और कहीं छुपा हुआ नहीं है कि नीतीश जी के हाथ से बिहार जा चुका है, और ये जो संघ की गोद में बैठ गए हैं वो उन्हीं के रंग में अभी रंगे हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इसको बिहार की जनता को भी और स्टूडेंट जो मुहिम चला रहे हैं खासकर उनको ये तो समझना पड़ेगा कि पीके पांडे जी भी कल वहां जाके जो स्टूडेंट को भड़काने का काम किया उन पे एफआईआर भी हुआ। तो इसमें अब नीतीश जी क्या अपना रुख अपनाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन छात्र जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग जायज है, ये आदरणीय नीतीश जी को समझना पड़ेगा। छात्र जो है जमीन नहीं मांग रहे हैं, छात्र सिर्फ चाह रहे हैं कि एग्जाम को जो है यदि धांधली हुई है तो इसको आप सुचारू रूप से और सही रूप से देखिए। पहले भी जितना भी इस बार तो खासकर इतना पोस्ट है एसडीएम का, डीएसपी का, तो हम लोगों ने बिहार में पहले भी देखा है कि जब जब इस तरह की पोस्ट आ रही है तो कुछ ना कुछ एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा किया जाता है। तो इनका कंट्रोल उस समय भी संयोग से बिहार में आदरणीय नीतीश जी की ही सरकार हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं वो पीछे हट रहे हैं इससे, ताकि मुझे जो है जवाब देना नहीं पड़े। लेकिन जब छात्र आंदोलन से निकले हुए, जेपी आंदोलन से निकले हुए ये खुद हैं आदरणीय नीतीश जी, तो इनको छात्रों का दर्द समझना चाहिए। जी सभा जी। कमल जी एक बात बता दीजिए, अभी अभी आप कह रहे थे, गाने के जरिए कह रहे थे कि तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है, तो चाहता कौन है नीतीश कुमार को? आप लोग? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने गाने का अर्थ अभी जो चल रहा है नीतीश जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की पसंद है या नापसंद है, लेकिन अभी जो वर्तमान हालात है मैंने वो बयां किया गाने के माध्यम से। मेरा बस उतना ही कहना है। वो कौन किसको चाह रहे हैं वो तो नीतीश जी ही जाने। जी सभा जी। चलिए ठीक है,
ठीक है कमल जी, फिर आपका रुख करेंगे। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे। सभा जी, मैं तो बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब भाई अरुण जी जब बोले हैं तो इनका तो पोल हमको खोलना ही पड़ेगा। ये लोग एकदम निर्लज लोग हैं और दोहरे चरित्र के हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता को ही मैं सुन रहा था, मैं ज्यादा विद्यार्थियों पर, अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज और वाटर कैनन हुए मुझे भी दुख, लेकिन सबसे पहले तो भाई तेजस्वी जी विद्यार्थी का दर्द क्या जानेंगे? विद्यार्थी थे वो, कभी रहे हैं क्या? अरे सामान्य परीक्षा। अरे रुकिए भाई अरुण जी, अरे आप प्रवचन दिए तो हम नहीं बोले, यही दिक्कत है। अरे सुनने की क्षमता रखिए, जब आप बोले तो हम नहीं बोले, पहले पूरा बात बोले दीजिए ना। अरे धैर्य रखिए, अरे धैर्य रखिए, आपके हर बातों का जवाब देंगे, धैर्य रखिए ना। एक एक बात का जवाब देंगे, एक एक बात का जवाब देंगे, धैर्य रखिए। विद्यार्थी का दर्द क्या जानेगा? स्कूल गए हैं? अरे किस स्कूल में पढ़े? पहले धैर्य रखिए ना। अरे धैर्य रखिए, आपके हर बातों का जवाब देंगे, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए अरुण जी, आपके हर एक बातों का जवाब देंगे, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आपके हर एक बातों का जवाब देंगे, धैर्य रखिए। सभा जी हमारी बातों को पूर्ण करने दीजिए, पूर्ण करने दीजिए। अभी इन्हें बड़ा बिहार में कह रहे थे कि विद्यार्थी पर लाठीचार्ज हुए, धरना हुए, बहुत इनकी पीड़ा है। अच्छी बात है भाई, पीड़ा है। अभी 16 दिसंबर को जेएसएससी के विद्यार्थी रांची में प्रदर्शन कर रहे थे, उल्टा लटका के विद्यार्थी। अरे रुकिए ना भाई, अरे रुकिए भाई, अरे रुकिए भाई, लज्जा लगती है, अरे लज्जा लगती है सुनने में। अरे झारखंड में राजद की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां विद्यार्थी को मार रहे हैं, विद्यार्थी नहीं है। ये दोहरा चरित्र क्यों कर रहे हैं? अरे ये दोहरा चरित्र क्यों कर रहे हैं? झारखंड में जब विद्यार्थी को भी 16 दिसंबर को ही मारा गया, तो वहां तो तेजस्वी भाई के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, वहां विद्यार्थी नहीं है, वहां विद्यार्थी नहीं है, लाज लगता है बोलने में। सभा जी कंप्लीट करने दीजिए। सभा जी इन लोगों का दोहरा चरित्र है। जहां सरकार है झारखंड में, वहां विद्यार्थी को पीटा जा रहा है, वहां इनके मुंह से शब्द ही निकलते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते बीपीएससी के एक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। मैंने पहले ही बोला कि इन लोग सत्ता में आने के लिए दिन भर तरह तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं। बीपीएससी के द्वारा जब इस बार 70वीं परीक्षा जब निकला नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन में कहीं ये जिक्र नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। लेकिन अभी अब भाई अरुण क्या कर रहे थे कि हमारे नेता बोले इसलिए नहीं लागू हुआ। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बीपीएससी के नोटिफिकेशन में 70वीं परीक्षा में अरुण भाई दिखा दे कि कहीं ये लिखा हुआ था कि बीपीएससी इस बार नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। अरे आप लोग का काम है झूठा भ्रम फैलाकर राजनीतिक रोटी सेकना। मैं चुनौती देता हूं आपको, मैं चुनौती देता हूं आपको, आप बीपीएससी के नोटिफिकेशन कहीं दिखा दीजिए, ये लिखा हो कहीं कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। अगर कहीं लिखा है तो मुझे बता दीजिए। दूसरी बात सभा जी, दूसरी बात सभा जी एक मिनट। दूसरी बात ये क्या है कि बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है। अरे लाज नहीं लगता है? सीतामढ़ी में, अरे सीतामढ़ी में जो चीनी मिल आपके शासन काल में बंद होता था, उद्योग कल कारखाने बंद होता था, सीतामढ़ी में चीनी मिल का उद्घाटन हो रहा है। 1,80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं है? लाज नहीं लगता आप लोग को? अरे लाज लगता है आप लोग को? मनीष जी प्लीज, अरुण जी प्लीज, आप लोगों का भी रुख करूंगी प्लीज। तेज हो गई है, आखिर क्यों इस तरह की चर्चाएं हो रही है बिहार की राजनीति में? जी बिल्कुल सभा, सबसे बड़ी बात है कि सबको पता है कि ये चर्चा उसी दिन से शुरू हुई है जब एक निजी चैनल के इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह से जब यह सवाल पूछा गया कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, और उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। तो उसके बाद ही यह चर्चा शुरू हुई। आपको भी पता है कि नाराजगी की जो खबर है उसके बाद ही शुरू हुई, उसके पहले सब कुछ साफ था। और लगातार बीजेपी के नेताओं से ये कहा
आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे उस समय तमाम जो बीजेपी के नेता थे वह ये कह रहे थे कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे जी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सारे जो बीजेपी नेता थे उनका बयान बदल गया। अब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे ये बीजेपी का कोई नेता नहीं कह रहा है। तो निश्चित रूप से नाराजगी जो है वो दिखना और सामने आना लाजमी है। और इसके पहले हम लोगों ने देखा है अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 बार गठबंधन बदला और कभी उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कहा। उनकी नाराजगी जो है वो कभी मीडिया के सामने कभी नहीं आई। वो खुद में डिसीजन लेते हैं, खुद में निर्णय लेते हैं और उनके आसपास जो नेता होते हैं उनको भी इस बात की भनक तक नहीं होती है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो। बिल्कुल। इसीलिए आपने जो सवाल किया कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये केवल नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। नाराजगी निश्चित तौर पर कई ऐसी चीजें हुई है जिससे मुख्यमंत्री नाराज हुए। आपको भी पता होगा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उन्होंने पूरे बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला था। हालांकि जदयू के नेता ने विरोध भी किया था कि बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की जरूरत नहीं है और बिहार में गठबंधन की सरकार। तो एक दल अगर नहीं चाह रहा है उसके बावजूद एक केंद्रीय मंत्री पूरे राज्य में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, तो नाराजगी निश्चित है कि नीतीश कुमार की बढ़ेगी। और उस समय ये चीजें भी सामने आई थी, जदयू के नेता उस यात्रा का विरोध भी कर रहे थे। हालांकि बीजेपी ने ये कहा था कि हमारी पार्टी का उस यात्रा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सबको पता है कि फैसले कहां से होते। बिल्कुल। तो कई ऐसी चीजें है सबा जो बीते दिने हुई है और उससे नीतीश कुमार की नाराजगी जो है वो समय समय पर निकल कर आई है। हालांकि मीडिया के सामने अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और 2 दिन पहले जब वो दिल्ली गए थे तब ये खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार की ये निजी यात्रा है, लेकिन ये भी खबर आ रही थी साथ में कि नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी के कुछ बड़े नेता से मुलाकात भी करेंगे। एक दिन पहले ये खबर आई कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कुछ ही घंटों के बाद फिर ये खबर आने लगी कि प्रधानमंत्री से नहीं जेपी नड्डा यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी का, उनसे नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे और 2025 की जो रणनीति है उस पर वो लोग चर्चा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, ना उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई और वो वापस पटना आ गए। तो ये तो क्लियर है, ये साफ है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। लेकिन अभी जो है बीजेपी के लिए मजबूरी भी है नीतीश कुमार और जरूरत भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को इस बार बीजेपी जो है यूं ही जाने दे। उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी और मुझे लगता है कि अगर उनकी नाराजगी है तो मुझे लगता है बीजेपी उसको भी दूर करने की जरूर कोशिश करेगी। लेकिन नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा ये केवल और केवल नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। सभा बिल्कुल। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रभात मालाकार जी का। प्रभात जी, नमस्कार। आखिर चल क्या रहा है? बीजेपी क्यों नाम नहीं लेना चाहती? अगर बात की जाए 25 के विधानसभा चुनाव की तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? देखिए एनडीए में सब ऑल इज वेल और कुछ नेताओं को और कुछ दलों को कुछ पत्रकारों को अटकलें लगा रहे हैं, लगाने दीजिए। कुछ मसाला भी चाहिए। आखिर कुछ जो मीडिया चैनल है या कुछ
मौका नहीं तो आप नहीं, लोग मीडिया चैनल को तो मीडिया मीडिया चैनल को तो मीडिया क्या है कि रोज नया चाहिए, तो रोज नया चाहिए तो कुछ कुछ तो अटकलें लगेंगे। प्रभात जी 2000 आपको भी पता है, इसके पहले नीतीश कुमार ने जब गठबंधन बदला था तो आपके एक मंत्री ने बयान दिया था कि जब मैं दिल्ली में था तो मैं बिहार सरकार का एक मंत्री था, लेकिन जब मैं पटना लैंड किया तो मुझे पता चला कि अब मैं सरकार में ही नहीं हूं। सौरभ जी, आप बड़े पत्रकार हैं, इस विषय पे मैं यही कहना चाहूंगा, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। और अभी हम लोगों को बिहार, एक नया सुदृढ़ बिहार, एक विकसित बिहार बनाना है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। और 2025 का चुनाव हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेगा। और बिहार जो अभी विकसित राज्य है, उसे और डेवलपमेंट और ज्यादा, आज बंद हुई चीनी मिलें खुल रही हैं, आज 24 घंटा बिजली मिल रहा है, आज सड़कों की स्थिति पटना से किसी भी बिहार के किसी कोना में 3 से 4 घंटे पहुंचा जा सकता है। तो बिहार की जनता बखूबी नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानती है, और एनडीए के सभी दल नीतीश कुमार जी को अपने नेता मानते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम तो 1995 से नीतीश जी को अपना नेता मानते हैं। बीच में कुछ इधर उधर हुआ तो परिवार में भी कुछ इधर उधर मनमुटाव होता है, लेकिन यह जो है ये नेचुरल अलायंस है। यह जो है नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो अटूट है। और कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, तो उस सब बात ध्यान दे के, अरे अब तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि दरवाजे बंद। नीतीश, आप तेजस्वी जी, आपके तो पॉलिटिकल क्रिएटर ही नीतीश कुमार जी हैं। अगर नीतीश कुमार जी ना होते, नीतीश कुमार जी आपको मौका दिए एक बार कि चलिए, तो आप बिहार के उप मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन वो भी आपसे पचा नहीं। 5-5 मंत्रालय लेके आपने बिहार की जनता को ठगने का काम किया। तो ये लोग को ख्याली पकाने दीजिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी पूरा नहीं होने वाला। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, और आने वाले समय में, अभी उपचुनाव में इसका परिणाम भी सेमीफाइनल देख लिया, और फाइनल भी 2025 का नीतीश जी के नेतृत्व में हम बिहार में सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है प्रभात जी। देखिए सवाज जी, हम वहां नहीं जाना चाहते थे उन बातों पर, लेकिन सौरभ जी ने तो मूल बात ही रख दी। और इन्होंने अभी जो राजनीतिक पिक्चर में चल रहा है तो सच्चाई है। और अभी वो हाल हो गया है नीतीश कुमार जी का कि भारतीय जनता पार्टी तो अब इनका जो है सिंधे से भी बुरा हाल करने जा रही है। और नीतीश कुमार भली भांति समझ चुके हैं, चूंकि नीतीश कुमार जी के साथ भी जो लोग हैं, 2 लोग बिहार में, 2 लोग दिल्ली में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इनके इर्द गिर्द तो अब कुछ है ही नहीं है। राजपाट जहां तक है वो सीएमओ भी केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के अनुसार चल रहा है। तो अब नीतीश कुमार जी बहुत ही अब मझधार में, और वो छटपटा रहे हैं। अब ऐसे जाल में फंस गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 नंबर के लीडर अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा एक इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया कि भाई कौन होगा नेतृत्व करता, कहा भाई, उसके गोलमोल जवाब क्या आया। पिछले दिनों यहाँ 2 नंबर की जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा वाजपेयी जी का सच्ची श्रद्धांजलि तभी माना जाएगा जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो ये स्थिति है। और नीतीश कुमार जी को तो कुर्सी प्रेम है, बगैर कुर्सी का रह नहीं सकते। कोई नीति सिद्धांत से मतलब नहीं, कोई डेवलपमेंट से मतलब, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। इन्हीं का है नीति आयोग, क्या इन्हीं का है। नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया क्या हाल है बिहार का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। ये मैं नहीं कहता। और क्या बिहार मंडल, विधानमंडल का सत्र शुरू था, उसमें व्यवस्था की क्या हाल है, ये छिपा हुआ नहीं है। देखिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ सरकार है
कि नहीं है, ये बड़ा सवाल हो गया। अब 1 किलोमीटर चलिए ठीक है, छात्र बैठे आंदोलन कर रहे हैं, आज तक मुख्यमंत्री जी के मुंह पर दही जमा हुआ है। दिल्ली में प्रेस वालों ने पूछा, बताइए युवा कड़ाके के ठंड में बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं। क्या माना जाए? मतलब नीतीश कुमार जी अब राज्य को नहीं चला रहे हैं, बिहार इनके हाथों से। रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, संघी के इशारे पे चला रहा है। और एक चीज नीतीश कुमार जी भी समझ चुके हैं कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से कहते थे ना कि जब महागठबंधन में शामिल होने के पहले राजद के पास आके हमारे नेता के पास गिड़गिड़ाए कि भाई हमारी पार्टी को समाप्त कर देगा, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। चलिए ठीक है अरुण जी, फिर आप बात करेंगे। राजनीति खतरे में है। 2000 में नौ जदयू रहेगी, नौ नीतीश कुमार जी की राजनीतिक कैरियर बचने जा रही है। ठीक है अरुण जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है, तो सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी। जी बिल्कुल, मेरा सवाल अरुण जी से ही है, अरुण जी से ही हम शुरुआत करेंगे। अरुण जी ये बताइए कि ये सच है कि नीतीश कुमार के मन में नाराजगी है और कुछ ऐसी चीजें हुई है हाल के दिनों में जिससे नाराजगी होना स्वाभाविक है, लेकिन आप लोग भी तो मौके का इंतजार कर रहे हैं ना। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके कुछ नेता ये बयान नहीं देते कि आने वाले कुछ दिनों में नीतीश कुमार हमारे साथ होंगे, गठबंधन बदलेंगे, फिर से वो महागठबंधन में शामिल होंगे। सब लोगों ने सुना है भाई वीरेंद्र की बात। सौरभ भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ही के चैनल पे आप इंटरव्यू कर रहे थे हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का। उन्होंने क्या कहा पूरा तो आप इंटरव्यू किए हैं हमारे आदरणीय नेता का। कोई बोल दे, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, आधिकारिक बयान नहीं हो सकता है। आधिकारिक बयान हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का, और उन्होंने कह दिया कि दरवाजे बंद हैं और विश्वसनीय चेहरा हो चुके हैं। अरुण जी ये तो पहले भी कहा गया था। अरुण जी मुझे याद है कि तेज प्रताप यादव बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लेकर घर के आगे खड़े हो जाते थे और कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए, चाचा जी के लिए अब दरवाजा बंद हो चुका है। तो ये चीजें तो पहले भी हो चुकी है। उसके बाद तो आप लोगों के साथ गए ना नीतीश कुमार, और आप लोगों ने स्वागत भी किया। अभिषेक जी, पहले और अब की स्थिति में धरती आसमान का अंतर है। अब तो नीतीश कुमार जी अविश्वसनीय चेहरा हो गए बिहार के लिए। अब कहां? और दोबारा तो हमारे आदरणीय नेता ने जीवन दान दे दिया कि भाई समाजवादी रहे हैं, अगर इनको पूरा पीड़ा है कि हमारी पार्टी को समाप्त करने पर भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है और देश में हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। आप तो जानते ही राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता है। हमने कुर्बानी देने का काम किया, हमारे नेता ने कुर्बानी देने का काम किया, नीतीश जी को गले लगाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। नहीं तो नीतीश कुमार जी की राजनीति कहां बचती? समाप्त जीवन दान उनको मिला। बहुत अपने आप को तीमार खान समझते थे। 14 का तो चुनाव अकेले जदयू लड़ी ही थी ना लोकसभा में। 2014 में कहां चला गया विकास, सुशासन, क्या 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 सारे लोग जपते थे। तो चलिए मनीष जी जवाब दीजिए। वो स्थिति नहीं रही। अब वो छुटकारा चाहती है। बिहार की जनता भी मोह भंग हो चुका है। इनका जो चाल चरित्र चेहरा था उजागर हो चुका है। ये तो यूं ही आप समाप्त होने वाले। अरे हो गया कि अब और प्रवचन लीजिएगा? हो गया भाई, दिन भर तो भाई तेजस्वी बोलते ही हैं। ठीक है अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी कितना प्रवचन दीजिएगा? अरुण जी जवाब ले लेते हैं। अरुण जी जवाब ले लेते हैं। मनीष जी जवाब। हो गया भाई, तेजस्वी दिन भर बोल ही रहे हैं। हो गया। अरुण, सौरभ जी थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं। प्रभात जी ने ठीक बोला, भाई तेजस्वी जी को राजनीति में
उनको आशीर्वाद प्रथम बार देने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं 15 में। अगर वो आशीर्वाद नहीं देते तो डिप्टी सीएम और नेता और विधायक नहीं बन पाते। खैर वो तो पुरानी बातें छोड़िए। तो अभी लोकसभा के चुनाव में, अरे भाई अरुण जी अब इतना तो प्रवचन दिए, अब हो गया, अब सुनने की भी तो क्षमता रखिए। अरे अब सुनिए, अरे अब सुनिए भाई, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए। भाई अरुण जी अभी कह रहे थे कि जनता दल यू और नीतीश जी खत्म हो जाएंगे। मैं ज्यादा दिन पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। अभी हाल में ही लोकसभा के चुनाव हुए और इसी साल हुए। भाई अरुण जी अभी कह रहे थे नीतीश जी बहुत पुराने हो चुके हैं। अब कितना दिन में पुराना हो गया अभी को नहीं पता है। लोकसभा का परिणाम इसी साल शायद आया है, इसी साल आया है ना अरुण जी। और भाई अरुण जी के जो नेता है तेजस्वी जी, मीडिया में कह रहे थे कि पूरे देश में सबसे ज्यादा हम रैली किए हैं, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं, जमीन से हजारों फीट ऊपर संतरा और मछली का आनंद ले रहे थे। और रोज भाई तेजस्वी मीडिया में कह रहे थे कि अब तो नीतीश जी खत्म हो गए, पार्टी उनका खत्म हो गई। कई गो सीटवा जीते हैं और कई गो पे चुनाव लड़े थे। अरे सुनिए अरुण जी, अरे सुनिए अरुण जी, बड़ी प्रवचन दे रहे थे। 4 गो सीट जीते हैं, 4 सीट जीते हैं। अभी आपको नीतीश जी पे बड़ा प्रवचन दे, सुनिए, अरे सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए अरुण जी, अरुण जी सुनने की क्षमता रखिए, अरुण जी सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, प्रवचन मत दीजिए, जवाब ले लेंगे। सुनने की क्षमता रखिए। भाई तेजस्वी जी को जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया तो पूरा तरेगन इनको लौक गया। 4 MP इनके जीत के आए हैं और 4 को भी कैसे जीते हैं इनको पता है। उसके बाद आगे बढ़िए, अभी हाल में उप बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हुए। इसी बेलागंज में भाई तेजस्वी क्या बोल रहे थे, भैया रे भैया सेमी फाइनल है, इसको उपचुनाव मत समझना, अगर ये हार गए तो विधानसभा चुनाव हार गए। तो हार तो गए आप, अरे 4 सीट हार गए। मैं नहीं बोला हूं, मैं तेजस्वी जी का सुना दूंगा भाषण, वो स्वयं बोल रहे हैं भाषण में, भैया रे भैया इस सेमीफाइनल है, इसको जीतना है। तब 4 सीट तो हार गए। तो बात सौरभ जी ये है, भाई बात ऐसा है सौरभ जी कि तेजस्वी जी जानते हैं कि बिहार की जनता, हम जो तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं वो हमारे झांसे में नहीं आने वाली। जो परिणाम ये हाल के दिनों में जो निकल कर आया, ये हताश है, निराश है, इसलिए तरह तरह के भ्रम फैलाकर और ये चाहते हैं कि हम सरकार में आ जाए। बिहार की जनता आपके पिताजी और माताजी के शासनकाल देखे, अभी ये बड़ा नीति आयोग की बात कर रहे थे। अरे भाई स्वास्थ्य व्यवस्था पे प्रवचन दे रहे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन्हें पूछना चाहता हूँ, बिहार में एक मेडिकल कॉलेज का ये नाम बता दे जो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पूरे बिहार में खुलवाया हो। आज पूरे जिले में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया, 10 रुपए में विद्यार्थी को प्रतिमाह पढ़वा रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवा रहे हैं, पूरे अभी 5500 बेड का पीएमसीएच अस्पताल बन रहा है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आईजीएमएस में आंख का अस्पताल बना है। और ये मनीष जी विकास पर सवाल नहीं उठाया जा रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको भी पता है कि कुछ चीजें हुई है हाल के दिनों में जो आपके नेता को पसंद नहीं था, उसके बावजूद हुआ वो चीजें। सौरभ जी, अगर गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में इसकी जरूरत नहीं थी। आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते, मैं आपके चैनल पे कर रहा हूँ, बता दीजिए बिहार में एक भी कोई धार्मिक उन्माद हुआ हो? जिस प्रकार से पहले लोग बिहार के अल्पसंख्यक को केवल ठगने के लिए प्रयोग करते थे, मनीष जी सामाजिक आर्थिक लगता है कोई उत्थान नहीं होता था। मनीष जी आपको लगता है कि गिरिराज सिंह ने जो यात्रा निकाली उसकी कोई जरूरत थी आपके राज्य में, बिहार में? सौरभ जी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते बिहार में एक भी कोई ना धार्मिक उन्माद, ना कोई जातीय नरसंहार। पहले जिस प्रकार से लोग वोट के लिए जातीय नरसंहार करवाते थे, धार्मिक उन्माद कराते थे। अरे भागलपुर में जो दंगा हुआ, देश के इतिहास में सबसे बड़ा दंगा हुआ भागलपुर में, और आदरणीय नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए तो जांच आयोग का गठन करके और दोषियों को सजा दिलवाए, और जो लोग भागलपुर से अपना घर छोड़कर चले गए थे पुनः उसे वहां फंसाया और उन्हें आर्थिक सहयोग किया। ये लोग क्या बात करेंगे? तो बिहार की जनता जानती है इन लोगों के झांसे में नहीं आने।
अभी ये प्रवचन दे रहे थे कि सरकार नाम की चीज नहीं है। अभी हाल में बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ, 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन हुआ है। तो आपके लालू जी के नाम पे हो रहा है, भाई तेजस्वी जी के नाम पे हो रहा है। लज्जा नहीं लगता है बोलने में? आप बोल रहे हैं सरकार नाम की चीज नहीं है। अरे आपकी पार्टी नाम की चीज है। कोई ऐसी पार्टी होगी कि जिस पार्टी की बैठक हो रही हो, उस पार्टी में ना राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित है, न पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित है, और बैठक चल रही है। ये कौन सा बैठक है भाई? ये कौन सा बैठक है? अभी हाल में मैंने देखा राजद कार्यालय में न पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक फोटो नहीं है। राजद कार्यालय में आदरणीय लालू प्रसाद जी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक तस्वीर कहीं नहीं दिखती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहीं नहीं दिखते हैं। और बैठक कौन कर रहा है? केवल दो भाई, T1 और T2 जो दो हैं, वही पूरे बैठक को लीड कर रहे हैं। ये बैठक है, यही बैठक और यही परिवार होता है। चलिए अरुण जी छोटा सा जवाब। अभी ये कह रहे थे कि दिल्ली के लोग संचालित कर रहे हैं। अरे हरियाणा का जो एक मास्टर लेके घूम रहे हैं भाई तेजस्वी जी, उनकी बिहार में क्या भूमिका है? जिन्हें जो आपने राज्यसभा भेजा है, उनकी क्या भूमिका है बिहार में? अरे एक मास्टर लेके साथ में घूमते हैं भाई तेजस्वी जी। मनीष जी जवाब ले लेते हैं। बिना मास्टर के एक शब्द भाई तेजस्वी बोल पाएंगे? अगर वो मास्टर साथ से हट जाए तो भाई तेजस्वी एक शब्द बोल पाएंगे? मनीष जी जवाब ले लेते हैं। अरुण जी छोटा सा जवाब। देखिए सौरभ जी लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे थे, तथ्यहीन, उसका कहीं कोई मतलब नहीं है। और मुद्दे से हट के, इनको मुद्दे से कोई मतलब नहीं। इनके आकार बिहार के मुखिया अचेत अवस्था में बोलना चाहिए ना। अरे लालू जी का पूरा मैं अरुण जी नहीं बोलना चाहता हूँ। अरुण जी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। अरे पार्टी की मीटिंग हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपस्थित है, आपको बोलने में शर्म क्यों लग रहा है? पूरे बिहार में कार्यक्रम हो रहा है, कहीं आदरणीय लालू प्रसाद जी नहीं दिख रहे हैं, बोलने में शर्म क्यों लगता है आपको? अरे पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, कहीं आदरणीय लालू प्रसाद जी नहीं दिखते। कौन सी कारण है? ऐसी कौन सी विपदा आ गई है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी कहीं नहीं दिखते हैं? और दिखते हैं तो केवल महुआ बाग में जमीन संपत्ति का मुआयना में दिखते हैं। नीतीश जी अचेत अवस्था में है। तो आपके नाम पे 1,80,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। अरे आपके नाम पे 1,80,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। अरे आपके शासन में चीनी मिल बंद होता था और आदरणीय नीतीश कुमार जी के समय में चीनी मिल फिर से चालू हो रहा है। अरे ये ना देखिए अंतर, आपके शासन काल में चीनी मिल बंद हो गया था और नीतीश कुमार जी चीनी मिल शुरू कर रहे हैं। आपके नाम पे हो रहा है। अरे आपके नाम पे हो रहा है। एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता दीजिए ना। अरे एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता दीजिए। आप बहुत मुद्दे की बात कर रहे थे अरुण जी। इन पे कुछ नहीं, सारा चीज कागजों पे, जमीन पे कहाँ, कुछ नहीं। अरे आके अभी कल भाई तेजस्वी जी सीतामढ़ी आए थे, जाके चीनी मिल देख लेते ना कि कागज पर है कि कहाँ है। अरे कल ही भाई सीतामढ़ी में भाई तेजस्वी जी आए थे। मनीष जी अरुण जी समय की कमी है, अब चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से सभा, जैसा कि मैं शुरू में आपको बता रहा था कि कई ऐसी चीजें पिछले कई महीनों में ऐसी चीजें हुई है जिससे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो है वो समर्थन नहीं रखती थी, लेकिन चीजें हुई। और ये भी सच है कि बिहार में गठबंधन की सरकार है और गठबंधन में अलग अलग पार्टियां हैं, सभी की अलग अलग रणनीति है। तो सभी पार्टियां जो है वो एक ही नीति और सिद्धांत से चलेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला कि नीतीश कुमार जो हैं वो आज के मौजूदा समय में बीजेपी के लिए जरूरत भी है और मजबूरी भी है। तो इस बार क्योंकि सबको पता है कि अगर केंद्र की सरकार चल रही है तो उसमें नीतीश कुमार का एक बड़ा योगदान है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नीतीश कुमार अगर अलग हो जाते हैं तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार एक मजबूत पिलर है। अगर आज केंद्र में सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, तो उसके एक
दो पिलर में से एक मजबूत पिलर नीतीश कुमार भी है। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार इस बार अलग हो जाए, लेकिन बीजेपी ये जरूर चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बीजेपी का कोई हो। और ये दर्द जो है ये समय समय पर बीजेपी के नेताओं के जुबान पर आ जाता है। हम लोगों ने कई बार देखा, पहले अश्विनी चौबे और उसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उन्होंने भी कहा, भले वो समय जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती समारोह था, उसी के बहाने उन्होंने कहा। तो दर्द जो है बीजेपी का वो समय समय पर सामने आ जाता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं और अंतिम बार आपसे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, ये केवल और केवल नीतीश कुमार ही जानते। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए सीएम नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं का बाजार तो गर्म है कि आखिर नीतीश कुमार कहीं कोई खेला न कर दे, कहीं नीतीश कुमार पलटी तो नहीं मार लेंगे, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सब सवाल बार बार बिहार की राजनीति में उठ रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है, ये तो सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। तो अब आगे क्या होगा बिहार की राजनीति में, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।